उसमें क्या था सर, उसमें क्या था कि जो व्यक्ति की जो दशा है ना, हम्म जो पहली दशा आएगी, हम्म वो दशा, और जो लड़की की जो दशा है, हम्म। लड़की की जो पहली दशा है, अगर वो दशा भुक्ति अंतरे में आ रही है तो कहीं ना कहीं उसी से शादी होगी। उन्होंने कुछ ऐसा बताया था, और अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे गुरु से जुड़े हुए हैं। राहुल कौशिक जी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया था, तो वो थोड़े बिजी थे। नहीं, मान लीजिए कि मेरा जुपिटर की दशा चल रहा है, ठीक है, यस। और किसी लड़की से बात चल रही है, उसकी जो है राहु की दशा चल रही है, ठीक है। हाँ। तो राहु में जब जुपिटर मेरे उसकी तो राहु की दशा है, तो मेरा जो जुपिटर चल रहा है, तो मेरे जुपिटर में जब राहु आएगा तब शादी होगी। नहीं, शादी नहीं, शादी का जो मिलान होता है ना, कि पांच लड़कों में से या लड़कियों में से उसी से शादी होगी। हम्म तो वो जो आत्मा वाला जो था ना, कि ईश्वर जो जोड़ी बना के भेजता है, हम्म। तो आप पक्का पक्का कह सकते हैं कि उसी से शादी होगी। और वो कम से किससे? कम उन्होंने ना, कम, मतलब नहीं, उन्होंने इसको क्या किया, चेक कैसे? कम से कम। नहीं, चेक कैसे करेंगे इसको? चेक करने का सर वो बताएंगे मुझे, क्योंकि अभी ठीक है, शायद वो बाहर गए हुए हैं। ठीक है। नहीं, देखिए, इसका दूसरा तरीका आता है कि आप 10 जोड़ियों का नाम रख लीजिए, डिटेल नोट कीजिए, ठीक है। 10 जी। पत्नी का डिटेल नोट कीजिए अपने, और लड़के का चार्ट पहले चेक कीजिए। सेवंथ लॉर्ड का लड़की के नाम से क्या रिलेशन बन रहा है, लड़की के नाम से क्या रिलेशन बन रहा है। उसकी नाम राशि, जो बोलने की राशि है, जिस नाम से फेमस है, वो नाम राशि किस राशि से पढ़ रहा है ना। क्या वो लड़के के सेवंथ लॉर्ड से मैच कर रहा है? क्या सेवंथ लॉर्ड में, सेवंथ भाव में वो प्लेनेट है, या सेवंथ लॉर्ड उस राशि में बैठा हुआ है ना, या जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो उससे कनेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं सेवंथ भाव से कनेक्टेड होता है। तो 2-3 राशियों का नाम इसमें निकल के आता है, उसमें से किसी न किसी से होता है। तो कई बार क्लियर होता है कि भाई सेवंथ लॉर्ड ही सेवंथ में बैठा हुआ है ना। तो उसमें नक्षत्र लेवल पे जो भी प्लेनेट होगा उसके जो है नाम राशि से मैच कर जाता है। एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 राशियों में सही मैच करता है और सेवंथ लॉर्ड से रिलेटेड होता है। दूसरा, ये तो नाम राशि से हो गया। दूसरा हमने बताया था कि जब तक गोचर लागू नहीं होगा, ट्रांजिट लागू नहीं होगा, दशांतर दशा, मान लीजिए कि एक 5 चार्ट आपने लिया, 3 चार्ट आपको ऐसे दिख जाएंगे जिसकी शादी इस साल होनी ही नहीं है, तो वो तो पहले ही छट गए, उससे तो होगी नहीं। बच गए 2 चार्ट, 2 चार्ट में से किसी का ट्रांजिट लागू होगा, किसी का नहीं लागू होगा। 3 का तो दशा अंतर दशा निकल गया, 2 का निकल गया, जो बाकी बच गया उसका ट्रांजिट चेक कर लीजिए। लड़की के ट्रांजिट किस टाइम पे अगर ट्रांजिट मैच करा तो शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी, है ना। फिर जिसका ट्रांजिट मैच कर जाए उसका सेवंथ लॉर्ड से रिलेशन निकाल लीजिए। 3 स्तर पे चेक करेंगे तो काम बन जाएगा। इसमें सर क्या था, कि एक्चुअल में उन्होंने क्या, एक मुझे लिंक शेयर किया, लेकिन वो लिंक क्या प्राइवेट है ना, वो प्राइवेट लिंक है, तो इस वजह से वो खुला नहीं। और नहीं उन्होंने कम से कम 1,500 कुंडलियों पे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की दोनों की कुंडलियां मैच करके देखी, वो दूसरे के साथ लड़कियों से मैच करेगा ही नहीं, ये पक्का है। वो इतना हाँ तो सिस्टम कॉन्फिडेंस से नहीं, कह रहे थे। नहीं नहीं, उन्होंने अपना रिसर्च किया है, लेकिन वो सिस्टम पता होना चाहिए ना। जब तक वो सिस्टम पता नहीं बिल्कुल रहेगा बिल्कुल। वो तब तक आप बताऊंगा उसको, सर मैं आपको, बहुत अच्छी चीज है सर, वो बहुत अच्छी चीज है। तब तक आप प्रयास नहीं कर पाएंगे। और जब तक प्रयास नहीं करेंगे, मतलब या तो अपने हिसाब से आप प्रयास कीजिए, सिस्टम जो आपने सीखा है उसके आधार पर प्रयास कीजिए, या फिर खुद एक रिसर्च कीजिए, है ना, कोई ना कोई रिसर्च तो करता ही है, तो उस पर रिसर्च कीजिए, या फिर कोई बताए, कोई गुरु आपका हो तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। एक सिस्टम होता है कि बता देता था नहीं, फटाफट उन्होंने को गुरु ने ही बताया था, उनको किसी गुरु ने ही बताया था, हम्म, उनको किसी गुरु ने ही बताया था। हम्म, और वो, लेकिन वो प्राइवेट था, तो वो चक्कर में खुल नहीं पाया, नहीं तो बहुत अच्छा था उसमें। हम्म, हम्म, हम्म। मैं बिल्कुल उनसे पूछ के बताऊंगा सर, अगले जो बात है उसमें बताऊंगा सर। हाँ, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रिडिक्शन करना है, तब तक आप जो है
उस पर प्रयास नहीं कर पाएंगे, है ना, रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो वो तो पता होना चाहिए, किताबों में जैसी चीजें मिलती नहीं है, ठीक है, ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई आपको बताए ना, और कोई रास्ता है नहीं। लव अफेयर वाले आता है ना, वो आएगी तो वो बड़ा टफ काम है, कैसे करें, क्योंकि उनको हाँ, उपाय पड़ेगा। क्या क्या पूछा, प्रश्न पूछिए एक बार। प्रश्न ये है कि जैसे कोई लड़का मुझसे पूछने आए कि वो मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो नाराज है ना, वो बात नहीं कर रही, वो कब बात करेगी, है ना, हम्म। और वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, वो कैसे चेक करें सर? मैंने क्योंकि बताया अगर था जैसे तो, नहीं, वो थोड़ा सा इतना लग लीजिए, लग नहीं पा रहा। कोई बात नहीं। क्योंकि अगर सर नक्षत्र नाड़ी से अगर बेस पे बात करें तो कोई चला गया वापस आएगा तो 411 हम देख सकते हैं, है ना, फोर सबसे इलेवन पहले 411 आएगा जी। ये खुल नहीं रहा, मैं वो लेके आ रहा हूँ, क्या नाम है इसका, डाटा। गौरीश डाटा देना बेटा, डेटा कार्ड। नक्षत्र नाड़ी का डेटा इसमें ट्रांसफर कर दो बेटा, ऐसे पकड़ नहीं रहा, लाओ, लेके आओ। अब कहाँ मिलेगा बता तो दो एक बार। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। हमारा एक सवाल है, ये जो हम्म। लव मैरिज का जो योग होता है, हम्म। अगर परिवार नहीं चाहे कि ये लव मैरिज नहीं हो, तो अपने वैदिक भाषा में, वैदिक ज्योति में इस योग को क्या बोलते हैं? अगर लड़की की कुंडली में अगर ये योग होता है, या हम्म। लड़के की कुंडली में अगर ये योग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अभी जैसे क्या हुआ कि हमारे पास कोई लेके आया अपनी बच्ची का कुंडली, हम्म। उनकी शादी होनी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए तो इसके कुंडली में कुल नाशक योग है क्या? हम्म। बोले कुल नाशक योग है क्या मतलब? मतलब आपको मालूम नहीं है? हम बोले नहीं, देखिए हर चीज सबको मालूम होता है, हर शब्द का अर्थ सबको मालूम होता है, हम्म। उसकी सब अलग अलग चीजें। तो आप हम्म। बताइए मतलब ये क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो हम्म। बोले कि कुल नाशक योग लड़की की कुंडली में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजातीय विवाह। हम्म। तो अगर विजातीय विवाह होगा तो कुल खानदान का नाम जो है वो खराब होगा, वो हम्म। कुल नाशक होगा। समाज में हम्म। लोग बोलेंगे देखो फलाना की लड़की ने विजातीय विवाह किया, तो मैंने कुल हम्म। का धर्म नाश किया। हम्म। तो ये कुल नाशक योग होता है। हम्म। तो हम बात कर रहे हैं लव मैरिज, मैंने इसको बहुत अलग हिसाब में देख रहे हैं, मैंने उसको मैंने गर्व की बात महसूस कर रहे हैं कि लव मैरिज का योग है। हम्म। तो ये लव मैरिज का जो योग होता है, तो इसको अपने ये भी बोल सकते हैं, मतलब कि इनकी कुंडली में लव मैरिज ना बोल के उनको समझाने के लिए कि ये कुल नाशक योग है। हम्म। नहीं, तो पहला जो आपका प्रश्न था वो क्या था? पहला प्रश्न था सर, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए कि इस बच्ची के कुंडली में कुल हम्म। नाशक योग है क्या? तो तो हम लव अगर लव रिलेशन का लव रिलेशन का तो फार्मूला बताया ही था आपको। हाँ पंचमेश का सप्तमेश से संबंध हो, ठीक है, सप्तम में राहु बैठा हो, सप्तम में जो है मंगल बैठा हो, सप्तम में जो सूर्य अकेला बैठा हो, हाँ तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। हाँ हाँ,
तो पंचमेश सप्तमेश लग्नेश का अगर संबंध बना है, दशा अंतरदशा राहु शनि की चल रही है, राहु राकेश की चल रही है, ठीक है, हाँ तो वो अंतरजातीय विवाह होगा और खास करके निचले कास्ट से होगा। अगर वो लव हाँ मैरिज का संबंध बना हुआ है लेकिन शुक्र की गुरु की दशा चल रही है, तो मोर चांसेज है कि वो हाँ अपने अपने जाति के में ही लव करेगी, है ना, अपने बराबरी में करेगी या फिर अपने से ऊंचे परिवार में करेगी, है ना। हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं आती। जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मणों का भी बहुत सारे वर्ग बटे हुए हैं। कुछ लोग कानकुब्ज ब्राह्मण है, कुछ लोग सांकलदीपी ब्राह्मण है, कुछ लोग शरीफारी ब्राह्मण है, कुछ लोग गौड़ ब्राह्मण है। मतलब हर, अब जैसे राजस्थान के ब्राह्मण अलग होते हैं, झारखंड के अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग होते हैं, ये एक दूसरे में शादी नहीं करते, है ना। बंगाल के अलग होते हैं। तो अगर हाँ यूपी की ब्राह्मण की लड़की जो है बंगाली लड़के से शादी कर लेती है, तो वो कहते थे भाई कि ये बंगाली में शादी कर ले, वहाँ मांस मछली खाने वाले हैं, तो वो अलग हो गया, उससे मतलब लोग दूरी बना लेते हैं परिवार से। लेकिन है तो ब्राह्मण ही वो हाँ भी, है ना। तो अब जो है, अगर लव मैरिज लिखा हुआ है तो फिर वो बंगाली ब्राह्मण से कर सकती है, लेकिन वो भी एक ब्राह्मण ही है। और कई बार ठाकुर की लड़की है तो ब्राह्मण से कर लिया, वो भी जो है इसमें आ जाता है, जब गुरु की दशा, शुक्र की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, तो, है ना। और मोर चांसेस ऐसा होता है ना, जब गुरु की दशा चलती है ना, तो व्यक्ति ना बहुत ज्यादा समझदार होता है, विवेकवान होता है ना। वो अपने, नहीं उसका जो विवेक काम करता है, तो लव मैरिज काम ही नहीं करता, है ना। वो बहुत सोचता है कि हम करेंगे तो माँ बाप के साथ बुरा होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो वो मन तो करता है लेकिन वो भटकता, दिमाग उसका एकाग्र रहता, भटकता नहीं है। राहु की दशा में अगर है, लव रिलेशन के चार्ट में बने तो हुए हैं, वो भी तो दिमाग क्या, भटक जाता तो इसको रोका भी जा सकता है। मतलब कि लड़की का मन का कारक जो है, मन का चंद्रमा होता है, अगर उसके मन में ये चीज आता है कि हमको जिद है कि हमको इसी से विवाह करना, अभी जैसे अभी एक तो चल रहा आफ्ताब का, और एक वो मर्डर केस जो चल रहा है, जो लड़की हिंदू थी और वो लड़का जो था मुस्लिम था, उसने उसको 27 टुकड़े किए। तो ये जो चीज हो गया, ये तो हाँ जी सर, ये है सर। है। रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था काफी देर से। यस सर। हाँ जी सर, डेट ऑफ बर्थ है सर 12 दिसंबर। लड़की का चार्ट है। नहीं सर, लड़के का चार्ट है सर। बताइए। हाँ जी, 12 दिसंबर हम्म 1986। 1900। 1986। 6:24 PM सर टाइम है। AM PM। PM सर 6:24 PM। दिल्ली। भरतपुर सर, भरतपुर। भरतपुर राजस्थान। हाँ जी। भरतपुर, ठीक है। 12 दिसंबर 1986, 1824 और भरतपुर। मान लीजिए ये चार्ट हमारे पास आया, ठीक है। चार्ट को हमने खोला और प्रिडिक्शन करना है, 2 मिनट में प्रिडिक्शन करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट को खोलेंगे और ट्रांजिट चेक करेंगे। ट्रांजिट ट्रांजिट में जो है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा कौन सी है, तो नहीं, ट्रांजिट ट्रांजिट चेक करने के लिए हमें पहले दारा कारक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दारा कारक प्लेनेट ढूंढिए कौन सा है। मंगल, सॉरी, सबसे जो है दारा कारक प्लेनेट यहाँ पे बना है 20, 17, 10, 10। चंद्रमा नहीं, यहाँ पे सॉरी, बुध, बुध। बुध बना है, ठीक है। मरकरी। अब बुध बैठा हुआ है अष्टम, छठे भाव में, ठीक है। बुध बैठा है छठे भाव में। वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है पंचम भाव में, ठीक है। सप्तमेश बैठा हुआ है जुपिटर नवम भाव में, ठीक है? तो 86 का चार्ट है। लड़का जो है 20, 22, 32 और 34, 36 साल के आसपास हो गया।
हाँ जी सर। तो मंगल की अभी जो है ट्रांजिट एक बार चेक कर लेते हैं कब ट्रांजिट लग रहा है। तो मरकरी जो है छठे भाव में है, जो हमारा दारा कारक भाव बना। ठीक है, अब अष्टम भाव नहीं छठे भाव पर कब जुपिटर की दशा या शनि की दशा पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी। तो जुपिटर अभी बैठा है मीन राशि में। ठीक है, अभी मीन राशि में बैठा हुआ है और अप्रैल में ये जाएगा मेष राशि में। ठीक है, अप्रैल में जाएगा मेष राशि में। 13 अप्रैल के आसपास शायद शनि जाएगा, जुपिटर भी आसपास वैसे ही है। तो अप्रैल में एक बार देख लीजिए फरवरी में जा रहा है या अप्रैल में जा रहा है। शनि का तो फिक्स है 13 अप्रैल है, तो जुपिटर का फरवरी में है या अप्रैल में, फरवरी के बाद ही है। तो वो जो है जाएगा कुंभ 11वें भाव में। ठीक है, तो 11वें भाव से उसकी दृष्टि छठे पर नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट में उसकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। ठीक है, मीन राशि में बैठ करके नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो जुपिटर का तो ट्रांजिट यहाँ पर लागू हो रहा है। हो जाएगा। अब बच गया शनि का। शनि जो है शनि सेवंथ अभी लॉर्ड के साथ, सेवंथ लॉर्ड के साथ आ जाएगा सर। अप्रैल से पहले हो सकती है। शनि जो है प्रेजेंट में, शनि अभी प्रेजेंट में मकर राशि में तो है। हाँ सर, वो जनवरी में चले जाएगा ना कुंभ में। हाँ जनवरी में जाएगा या अप्रैल में जाएगा। जनवरी में जाएगा सर। तो ठीक है, तो शनि शनि का जनवरी अप्रैल का से हो पहले जाएगा। हो सकती है शादी सर, अप्रैल से पहले। तो शनि जो है अगले साल जो है ये जा रहा है कुंभ राशि में। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी दृष्टि ट्रांजिट लागू है ना। तो अभी तो शादी तय हुई नहीं, फिक्स हुई नहीं, लेकिन ट्रांजिट लागू है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब जुपिटर राशि चेंज कर लेगा, जब राशि चेंज कर लेगा, जुपिटर राशि चेंज कर लेगा या फिर शनि राशि चेंज कर लेगा, तो फिर राशि रिश्ता नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी जब तक प्रेजेंट टाइम में जो ट्रांजिट लागू है इसके हिसाब से तो शादी बन रही है। एक बार अभी नवंबर में ना कोई वक्री भी हो रहा है इसमें, जुपिटर या शनि में से। ठीक है, जुपिटर शनि में से कोई वक्री भी हो रहा है। तो वक्री होने से लगन पे भी प्रभाव हो जाएगा, लगन या सप्तम पे प्रभाव हो जाएगा। एक मैंने इसमें देखा नहीं इसलिए ध्यान नहीं आ रहा। तो अभी 20-22 के आसपास अभी नवंबर में गुरु मेरे ख्याल से वक्री है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। गुरु वक्री है कुंदन। प्रेजेंट टाइम में, गुरु या शनि में से कोई वक्री है या नहीं है। जुपिटर है 23 नवंबर को है। 3 नवंबर को हो गया ना, तो 3 नवंबर को हो गया तो जुपिटर 1 जो है, नवंबर हाँ, तो जुपिटर का जो है मीन राशि से एक राशि पहले से प्रभाव रहेगा। ठीक है, एक राशि से पहले मतलब पंचम से प्रभाव रहेगा। तो लगन पे भी दृष्टि जुपिटर की पड़ रही है, शनि की जो है सप्तमेश पर पड़ रही है, और तारा कारक भाव छठे पर भी पड़ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी ट्रांजिट लागू है और अप्रैल तक चांसेज है, अप्रैल सर तक। शनि की सप्तम पे कैसे पड़ रही है सर? हम्म शनि की सप्तम पे कैसे पड़ रही है सर? वक्री है शनि पे? शनि सप्तमेश पर पड़ रही है, शनि की सप्तमेश पर पड़ अच्छा, रही है। ओके ओके, हाँ जी। शुक्र पे। सप्तमेश जो है हमारा गुरु है, उस पे जो है दृष्टि है। ठीक है, क्योंकि मीन राशि में जुपिटर है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी तो ट्रांजिट लागू हो रहा है, कहीं अगर बातचीत होती है तो फिर बातचीत करें, बाकी दशांतर दशा भी चेक करना जरूरी है। तो हम आ जाते हैं मंगल पे। मंगल की दशा चल रही है, सैटर्न की अंतर दशा चल रही है। मंगल कैसा हमारा? मंगल 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 6 दिखा रहा है सर, वो मंगल तो नहीं। डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, मंगल 6, 10,
10। फेवरेबल नहीं है, 14 अप्रैल के बाद संभव है सर। नहीं 7-11 भी है यहाँ पे, है ना, 7 नंबर भी है ना। तो मंगल को हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। और सैटर्न, सैटर्न जो है अभी अप्रैल 23 तक है। सैटर्न कैसा है? हाँ, सैटर्न मना कर दिया, ठीक है। दशा ही मना कर दिया, क्योंकि दशा में क्या है, 1-6 आ गया, 6-8 आ गया और 12 आ गया। इसमें 2-7-11 है ही नहीं। तो सैटर्न की अंतर्दशा है, अप्रैल 23 तक तो रिश्ता नहीं बनेगा, नहीं नहीं सर, ठीक है। बिल्कुल नहीं बने। और आगे जो है मरकरी भी है, मरकरी भी कह रहा रिश्ता नहीं होने देंगे। इसको हमने ध्यान नहीं दिया था। मरकरी भी मना कर रहा है, 1-6-8-12 पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रहा है, Yes, sir. शादी नहीं होगी। केतु की एक बार चेक करेंगे, केतु में हमें 7-11 है, 6-10 भी है। तो ये अब यहाँ पे चेक कीजिए, केतु में 6-11 और 7-10, ऊपर नीचे, ऊपर 6 निगेटिव और नीचे 10, ये क्या कहता है, इसे न्यूट्रल कहा जाता है ना। ये एक दूसरे के बराबर हो गए, 7 भी है, 11 भी है, 6 भी, 10 भी है। तो इस केतु को हम पॉजिटिव मानेंगे और वीनस को भी पॉजिटिव मानेंगे। तो मरकरी, मंगल की दशा और केतु की अंतर्दशा में कुछ हो सकता है, अर्थात 2024 में भी अप्रैल तक शादी नहीं होगी। 2023 पूरा शादी का योग नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हमें अभी 2023-22 में कुछ नहीं है, 2023 में कुछ नहीं है, 2024 में अप्रैल के बाद है। मरकरी में भी कुछ नहीं है, पूरी तरह से मना कर रहा है, शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है। मरकरी में पूरा 1-6-8-10-12 आ रहा है। तो सैटर्न मना किया, मरकरी मना किया, फिर केतु में जाकर के कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। अर्थात अप्रैल 24 तक तो कुछ नहीं होगा। अप्रैल 24 तक हम पूरी तरह मना कर सकते हैं कि अप्रैल 24 तक अभी कोई रिश्ता नहीं होगा। रिश्ता आता भी नहीं होगा, आता है रिश्ता, सर नहीं आता, रिश्ता आता भी नहीं, नहीं क्योंकि होता। जब पूरी तरह से निगेटिव होता है ना, रिश्ता आता ही नहीं है। हाँ जी। जब न्यूट्रल होता है ना, तब रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती। यहाँ तो एक रिश्ता सर आता ही अभी नहीं। रिसेंट, हाँ जी, रिसेंट इन्होंने अप्रोच किया था, एक लड़की है वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए, ये ब्राह्मण है और वो बिहार की है लड़की। मेरे से मिलवाई थी कुंडली। इसकी तो कुंडली सर ये बिल्कुल ही हमेशा से नेगेटिव है, मतलब का मैंने तो मना किया था, बस हम्म, मिला दी थी, वो मिल गई थी। बट मेरे को शादी का तो लग ही नहीं रहा था, ट्रांजिट से भी और कहीं से भी कि बन रहा है शादी का योग। हाँ, तो यहाँ अप्रैल 24 तक तो कुछ नहीं है। और मंगल में केतु जब आएगा, तब थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कोई रिश्ता उस्ता बातचीत बनेगी। और उसके बाद से और ज्यादा जो है, बीनस जो है यहाँ पर, बीनस यहाँ पर स्वराशि का है, पंचम में बैठा है। लव मैरिज के चांसेस क्या बनते ज्यादा हैं? बनते हैं। बीनस अपनी राशि का है, जुपिटर का, जुपिटर की दृष्टि वीनस पर है, ठीक है। जुपिटर की दृष्टि वीनस पर है। मंगल हमारा सप्तम है, ठीक है। ये देख रहा है वीनस को और ये देख रहा है लगन को, ठीक है। तो लव मैरिज ही बन रहा है। और ये कब होगा? क्योंकि मंगल, मंगल जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल की दशा चल रही है। आगे अभी सैटर्न चल रहा है, सैटर्न छठे में बैठा है, ये रिश्ता नहीं होने देगा। मरकरी छठे में बैठा है, ये भी रिश्ता नहीं होने देगा। और यहाँ भी 1-6-8-12 दिख रहा है। जब केतु आएगा, तो केतु इनका, 6-9-11 इनका संबंध नहीं बन पा रहा कहीं से भी, केतु का। ना ही जुपिटर से बन रहा है, ना ही पंचम से बन रहा है, ना ही सप्तम सप्तम से बन रहा है, ना ही लगन से बन रहा है, ना ही लग्नेश से बन रहा है। तो केतु भी खाली चला जाएगा। जब वीनस की अंतर्दशा आएगी, तब ये इनका कहीं रिलेशन बनेगा लव मैरिज का, और शादी हो जाएगी। सर वीनस का कब आएगा सर? वीनस में इसलिए बनेगा, वीनस वीनस इनका आएगा 5 सितंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 के बीच। तो वीनस की जब दशा स्टार्ट होगी, तब रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और इसके पीछे कारण और भी है, क्योंकि राहु जो है, ये मरकरी, राहु जो है वीनस के नक्षत्र में है। और राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लग्नेश मरकरी पे भी पड़ रही है, ठीक है। तो राहु जो है लग्नेश से संबंध बना रहा है, ठीक है। तो सर कोई उपाय वगैरह कुछ हो सकता है सर इसका, जैसे कि ना, जब चार्ट पूरी तरह से निगेटिव हो जाए, है ना, हाँ जी,
तो मुश्किल है। हम कितने भाव को एक्टिवेट करें? देखिए, कोई मान ली कि 7 नंबर एक्टिव है तो हम 11 एक्टिव कर देंगे, दो दो एक्टिव है तो 7 एक्टिव कर देंगे। अगर ना ही 2 है, ना ही 7 है, ना ही 11 है, यहाँ पर निगेटिव भाव में क्या है, 1 एक्टिव है, 6 एक्टिव है, 8 एक्टिव है, 12 एक्टिव है, तो हम क्या क्या एक्टिव कराएंगे ना? भगवान ने चाह रखा कि नहीं होना है। इनका तो लव अफेयर्स भी होना चाहिए सर, लव अफेयर ही होगा लेकिन 24 में होगा। और क्योंकि सर रिलेशनशिप में भी है। सर एक तो हो चुका है सर, बट अच्छा। इसकी भी कुंडली देखी थी, मैंने मना कर दिया था कि लड़की की शादी नहीं होगी इससे, तो 2 महीने बाद किसी और से हो गई, इस लड़की की तो हो गई शादी। हम्म। तो सर ये तो इनकी इनके जो वो है ना, गुरु की गद्दी चल रही है इनकी, और इनके एक भाई की शादी हो गई है, एक बहन, मतलब इसके बाद 2 बेटे भाई हो रहे हैं, तो इसकी हम्म। शादी होगी तब छोटी, मतलब वो भी इससे 2 साल ही छोटा है, तो वो भी इसके हम्म। चक्कर में बैठा हुआ है, तो वो काफी परेशान है ये लोग घर वाले नहीं, ना। उनको उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी शादी तो 2024 में के पहले नहीं है, सितंबर के पहले शादी नहीं होगी। सितंबर 24 के बाद ही शादी होगी, उस समय फिर ट्रांजिट देखना पड़ेगा 24 में कब ट्रांजिट होगा। और मंगल शुक्र की दशा में ही शादी होगी, उसके पहले। अब शुक्र के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो शुक्र में शुक्र आएगा, उसके बाद से सूर्य आएगा। सूर्य में 1, 6, 9 ये भी मना कर रहा है। ये चंद्रमा जो है एक्टिवेट है, चंद्रमा में 2, 11 एक्टिव है, 5, 12 एक्टिव है। ये लव लव मैरिज का है, ठीक है, तो लव रिलेशनशिप का है। तो जब मंगल में शुक्र, शुक्र में चंद्रमा आएगा, ठीक है, तब ये लव रिलेशन शुरू होगा, मतलब दिसंबर 24 में। और दिसंबर 24 में शुरू होगा, और उसके बाद से मंगल में शादी हो सकती है, या फिर राहु में भी हो सकती है, ये सब पॉजिटिव है। जुपिटर भी पॉजिटिव है, तो जुपिटर तक शादी हो जाएगी, अर्थात अप्रैल 25 तक या जून 25 तक। तो नवंबर, चूंकि काफी उम्र भी हो चुकी है, 40 साल 39 साल की उम्र भी हो चुकी है, 38 साल 39 साल, तो 6 महीने के अंदर शादी हो भी जाएगी, जून 25 तक शादी हो जाएगी। अभी कितना भी प्रयास करेंगे नहीं हो पाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि 2-4 अनमैरिड चार्ट ना किस प्रकार से प्रिडिक्ट करना है वो देखें, क्योंकि हमारा पर्पज है प्रिडिक्शन करने का। तो जो हम पीछे जो है मैरिज चार्ट देखा गया, लव मैरिज का चार्ट देखा गया, अब अनमैरिड चार्ट को भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ देखा जाए। कुछ उसमें सूत्र भी होंगे तो हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ, और 1-2 हफ्ते इसको चलाते हैं ना, ताकि प्रिडिक्शन करने आ जाए। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग फोन कर सकते हैं दिन में कभी भी। ठीक है, आज के लिए रहने दे फिर। ओके सर। हाँ गुरुजी, शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि। ओके। नमस्कार। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम प्रणाम। सर, प्रणाम सर। राम गुरुजी। नमस्कार। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।